Good morning, students. Welcome to online class. Stay home, be safe, and be happy. Today, we discussed about that formation of ozone layer, and then depletions of ozone layer, and then environmental consequences. So these are that and disposal of garbages, managing of garbages. These are the topics which we discussed today. Okay. Environment problems है. Changes in the environment affect us and our activities change the environment around us. Human activities leads to pollutions and deforestation etc. यानी एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होता है ये हमारे को अफेक्ट करता है, हमारा एक्टिविटी की वजह से ये सारे हो रहा है. ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा पोल्यूशंस हो रहा है जो फिर फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है, फिर पोल्यूशन के कारण हो रहा है. सो एक्सेट्रा दीज आर द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स है. नेक्स्ट टॉपिक देखें, ओजोन लेयर. देखो ओजोन लेयर है, फंक्शन क्या है ओजोन लेयर का बताया जा रहा है. इट इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ which absorbs most of the harmful UV radiations. UV means ultraviolet radiations, okay, coming from the sunlight, thus protecting living organisms from many healthy hazards such as skin cancers, cataract, destructions of plants, etc. मतलब हमें ओजोन लेयर जो सन से आता है, जो यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखता है ओजोन लेयर. इट इज़ ए डेडली पॉइजनस है. ओजोन लेयर हमें यूवी रेडिएशन से बचा के रखता है और हमें बहुत सारे हेल्दी हजार्ड से भी बचाता है, जैसे स्किन कैंसर से बचाता है, कैटरैक्ट से बचाता है, डिस्ट्रक्शन से ऑफ प्लांट से बचाता है, ओके एक्सेट्रा. मतलब इसमें क्या, जब अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली एंट्री होता, हमारा स्किन कैंसर हो जाता, या प्लांट्स को डिस्ट्रक्शन करता, वेजिटेशंस को, कैटरैक्ट आई को इफेक्ट करता. सो ये सारे प्रॉब्लम्स होता है अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो. सो फंक्शन क्या पूछेंगे तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सनलाइट. ओके. नेक्स्ट है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फियर. ओजोन लेयर हायर लेवल में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फियर में, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर में. ओके. लेयर से ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर्स है, आयनोस्फियर्स आता है, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सारा आता है. इसमें स्ट्रेटोस्फियर्स में प्रेजेंट रहता है ओजोन लेयर. ओके. ये डेडली पॉइजन होता है एट ग्राउंड लेवल, इसीलिए वो हाई लेवल में रहता है. ये बहुत पॉइजनस होता है ओजोन लेयर. अब देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर. So high energy of UV radiation break down the O2 molecules into free oxygen atoms. यानी नेचर में एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि ऑक्सीजन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन आइटम्स नहीं मिलता है फ्री स्टेट में. आपको मॉलिक्यूल्स में मिलता है O2 में. जब हाई रेडिएशन यूवी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं, जिस पे जो यूवी रेडिएशन गिरता है उसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. सो उस एटम्स में कन्वर्ट करता है, दैट इज O प्लस O. ओके. इसमें देखना इक्वेशन में O2 लिखना था सबसे पहले, उसके बाद O प्लस O आएगा. O2 नहीं लिखा हुआ है, O2 लिखना पहले, उसके बाद UV लिखना है, उसके बाद O प्लस O लिखना है. सो वो मॉलिक्यूल्स को, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है यूवी रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो O प्लस O हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन एटम्स में, फ्री एटम्स में कन्वर्ट कर देगा. और जो भी रिमेनिंग बचा है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है O2, उसके साथ ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो जाएगा. सो फॉर्मेशन होगा ओजोन. ओके. O3. फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3. नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. मतलब ओजोन लेयर डिप्लीशंस क्यों हो रहा है, किस रीजन से कारण हो रहा है फिर. सो इसमें क्या हुआ, 1985 में कुछ ऑब्जर्व किया अर्थ में, तो अंटार्कटिका रीजन में क्या हुआ, वहाँ पर होल दिखाई दिया, ओजोन लेयर जो होल दिखाई दिया था, उस होल से क्या हुआ, अंटार्कटिका इस जनरली ग्लेशियर से बना हुआ है. वो ग्लेशियर्स क्या होता है, उसके ऊपर जैसे ही डायरेक्ट सनलाइट गिरता है तो रेडिएशन के कारण वो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर. और वो लिक्विड वाटर फ्लो होते हुए लेवल ऑफ ओशन सी इंक्रीज हो जाएगा. लेवल ऑफ इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सारे लैंड को कवर कर लेता है पूरी तरह से, साइड साइड में जो लैंड से सबमर्ज हो जाता है फिर. सो ये इफेक्ट होता है जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के कारण.
सो इसके बाद क्या कर रहा है इसको, किस रीजन से हो रहा है ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन? सो सिंथेटिक केमिकल से, दैट इज CFCS गैसेस। CFC गैसेस मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये CFCS गैसेस किस में यूज में ले रहे थे? रेफ्रिजरेटर्स में, AC में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, और एरोसॉल स्प्रेज एक्सेट्रा इसमें यूज में ले रहे थे। फिर इस वजह से ये ज़्यादा यूटिलाइज करने के कारण सिंथेटिक केमिकल्स ओजोन लेयर डैमेज होने लग गया। फिर फाइनली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, उन्होंने एग्रीमेंट कराया सारे कंट्रीज मिलके कि CFC के प्रोडक्शन बहुत ही कम यूज करें, यूटिलाइज बहुत कम यूज में करें, क्योंकि नेचर के ऊपर, ओजोन लेयर के ऊपर डैमेज हो रहा है। सो ये डैमेज होने के कारण इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। सो इस तरह से एग्रीमेंट कराया था UNEP, ये जो गवर्नमेंट से एग्रीमेंट कराया सारे कंट्रीज से। ओके, garbage disposal. Improvements in lifestyle have resulted accumulating of large amounts of waste materials. So ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज होने लग गया है ह्यूमन बीइंग्स का जो, so इस वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स क्या हो गया? एक्यूमुलेट मीन्स स्टोर होने लग गया है। फिर सो गार्बेजेस कंटेन्स फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स, याद रखना है गार्बेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। सो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल मीन्स द सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के एक्शन से उसको डिकम्पोज कर सकता है। डिकम्पोज यानी ब्रेक डाउन कर सकता है उसको, यानी स्मॉलर स्मॉल कन्वर्ट कर सकता है यूनिट्स में। सो दैट इज कॉल्ड एज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, कॉटन है, जूट है, काउडंग है, पेपर है, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ biodegradable waste. Next, non-biodegradable waste say the substance which cannot be decomposed by the action of microorganisms. जो microorganisms से जो substance decompose नहीं होता है, यानी breakdown नहीं होता है, so that is called as a non-biodegradable wastes. Example है प्लास्टिक से, पोलोथीन से, मेटल से, सिंथेटिक फाइबर्स से, रेडियोएक्टिव वेस्ट से, पेस्टिसाइड से, एक्सेट्रा. These are all waste called as a non-biodegradable waste. Okay, microorganisms release enzymes which decompose the materials, but these enzymes are specific in their actions. That's why enzymes cannot decompose all the materials. ये क्यों नहीं होता है डिकम्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक एंजाइम्स को रिलीज करता है, वो जिस मटेरियल के ऊपर वो एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, वो ही डिकम्पोज हो सकता है, बाकी का कोई भी डिकम्पोज नहीं हो सकता है। फिर दिस इज अबाउट दैट गार्बेज डिस्पोजल। ओके, सम मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। देखो मेथड से वेस्ट डिस्पोजल यानी वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है, जैसे बायोगैस प्लांट, उससे में यूज में ले सकते हैं कुछ वेस्ट, वो विच कैन इजीली डिकम्पोज, वैसे वेस्ट यूज में लेना चाहिए। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था आपको नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में बता दिया था कि बायोगैस प्लांट्स में मैन्योर और बायोगैस मीथेन फॉर्मेशन होता है मेनली, तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी या स्टोव में गैसेस एज ए यूज में ले सकते हैं हम, एंड मैन्योर भी उसमें जो फील्ड में यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से वेस्ट को डिस्पोजल्स को हम यूज़ में ले सकते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आप देख रहे हैं इन दिनों में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है बहुत सारे, तो वो भी इतने ही है, ड्रेन वाटर को क्लीन करके ट्रीटमेंट देके फिर एडिंग इट टू द रिवर्स, ताकि वो रिवर्स में ऐड करे ताकि पोल्यूशन ना हो रिवर्स। ओके, तो ताकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल ना पहुंचे उसको भी, और जो भी वाटर को यूटिलाइज करें उनको भी ज़्यादा हार्मफुल ना पहुंचे। फिर नेक्स्ट है लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग्स मीन्स द वेस्ट आर बरीड इन लो लेइंग एरियाज एंड आर कंपैक्टेड बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। यानी जो बहुत सारे डीप होता है, जैसे खड्डे होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, वेस्ट को उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर बुलडोजर वो हो जाता है, तो ड्राइविंग कर देते हैं, तो फिर वो क्या होता है, ये लैंड एकदम फिल हो जाता है, एक लेवल में आ जाता है लैंड, दैट इज कॉल्ड एज ए लैंड फिलिंग। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग।
आपको पता है कंपोस्टिंग करना. ऑर्गेनिक वेस्ट और called are filled in compost pit and covered with a layer of soil. After about 3 months garbage changes into manure. So organic waste होता है और filled with 3 मंथ्स तक सॉइल के अंदर, उस लेयर के अंदर हम बरीड करके रखेंगे कंपोस्ट को, तो वो गार्बेज चेंजेस किस में हो जाएगा, मैन्योर में चेंजेस हो जाएगा. सो नेक्स्ट है रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करना है टू मेक न्यू आइटम्स. जैसे पेपर्स, उसको हम रिसाइकल्स में ले सकते हैं. फिर यू नेक्स्ट है रीयूज. इट इज अ कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज द आइटम अगेन. एग्जांपल न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवेलप्स. जैसे कोई खाली बॉटल होता है, पिकल्स भरा हुआ रहता है, उस पिकल खाली हो जाता है, उसके बाद हम उसमें कुछ भी फिल करके रख सकते हैं, वो रीयूज हो जाता है. और न्यूज़पेपर को हम एनवेलप्स बना के, जैसे कुछ भी थिंग्स डालने के लिए यूज में ले सकते हैं एनवेलप्स बना के. सो दिस इज द रीयूज ऑफ the waste disposals. This is about that managing of waste disposal. This chapter is over, and do it notes and then question answers and learn properly. Don't waste your time unnecessarily. Okay, take care. Goodbye.